गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आप लोगों की सबसे डिमांड थी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन पे क्या नाम वीडियो रह गया है और यह वेटेड वीडियो था। इसमें थोड़ा पता है कि थोड़ा कंटेंट में इधर उधर से 2-3 बुक से पढ़ना पड़ा। फिर मुझे लगा कुछ बुक्स में चेंजिंग नहीं करनी पड़ी, तो फिर मुझे लगता है कि हाथ से नहीं लिखना पड़ा। फिर मैंने सीधे सीधे वहीं से उसकी फ़ोटोज़ क्लिक की और फिर सारा इधर से जितने भी संगठन सबको एक बार में ही कवर कर लिया। और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जितने भी संगठन एक आता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस यहाँ से, तो आप इस क्वेश्चन करने के बाद फिर आपकी कभी भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, हमेशा के लिए आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और फिर कहिएगा कि हाँ कि देखो कि क्वेश्चन हुआ था या नहीं, वो मिला था या नहीं मिला था, और होना ना होना वो आप पे डिपेंड करता है। चलो स्टार्ट करते हैं। और ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन पे वीडियो और बहुत अच्छे से लास्ट तक देखना, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और ये है सिलेबस का है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये वाला इसका टॉपिक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, ये राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन पे वीडियो है। और लास्ट तक देखना। देखो राइटिंग में थोड़ा इशू हो सकता है, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से कंटेंट तैयार किया। कुछ बुक्स से मैंने स्क्रीनशॉट मतलब कि फ़ोटो क्लिक कर ली, जिससे कि हमें ना लिखना पड़े, क्योंकि उसमें कुछ चेंज करना नहीं था। बाकी तो मैं हर चीज़ क्या नाम छोटी छोटी करके चीज़ें लाता हूँ। और ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक कम से कम 2 बार देखिएगा, और साथ में याद हो जाएगा। और मैं कहीं कहीं पे ट्रिक भी यूज करूँगा। द्वितीय विश्व युद्ध में से फैली अशांति, जो दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से 45 तक हुआ था ना, हुआ था नहीं? तो द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वार से फैली अशांति के बाद विश्व भर में शांति स्थापित करने के लिए 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएनए का घोषणा पत्र तैयार किया गया था और 24 अक्टूबर 1945 को लागू कर दिया गया। 24 अक्टूबर 1945 को जो घोषणा पत्र तैयार किया गया था वो लागू कर दिया गया। और 24 अक्टूबर को यूएनए दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसकी पहली बैठक 10 फरवरी 1946 को लंदन में हुई थी, आम सभा की। इसकी पहली आम सभा की बैठक कब हुई थी? 1946 में लंदन में। बहुत ज़रूरी नहीं, लेकिन हाँ ज़रूरी तो है। बस माइंड में डाल लीजिए कि बाई चांस इसका नाम आ जाए ऑप्शन में तो क्लिक कर जाए। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है। मैनहट्टन द्वीप अमेरिका में, मैनहट्टन द्वीप अमेरिका में। कुल देश इसमें 193, अंतिम देश साउथ सूडान है, दक्षिण सूडान, जो 2011 में इसमें शामिल हुआ था। भाषा इसकी स्पेनिश, रूसी, चीनी, फ्रेंच, अरबी और अंग्रेजी। और हाँ, कोई अच्छी लड़की या कोई हो तो बहुत अच्छे से उसने नोट्स बनाए हो तो प्लीज़ मतलब जो हम क्लास ले रहे हैं हमें सेंड कर दिया करो, जिससे कि उसे ग्रुप पे डाल दें। और ना भी हो तो मुझे लगता है नोट्स आप लोग समझ तो सकते हो, बाकी आपको जो सही लगे वो करना। वर्तमान अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस कौन से नंबर के? 9th नंबर के हैं। एंटोनियो गुटेरस 9th नंबर कहाँ के? पुर्तगाल के हैं। प्रथम अध्यक्ष त्रिगवेली थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? त्रिगवेली थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? त्रिगवेली। कहाँ के थे? नॉर्वे के। यूएनए के 6 अंग हैं। यूएनए के 6 अंग हैं और 6 अंगों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय, उसे छोड़ के बाकी सबका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है। और लास्ट तक देखना कि सारे मुख्यालय के नाम, सारे संगठन कोई नहीं कराता मैंने लास्ट तक, और बहुत ही आसानी से याद भी करा दूंगा लास्ट में। देखना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों को छोड़कर सबका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का द हेग नीदरलैंड में, द हेग नीदरलैंड में। महासभा, इसका दूसरा नाम विश्व की लघु संसद भी कहते हैं, विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। इसका अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुना जाता है और अध्यक्ष इस समय डेनिम फ्रांसिस हैं। वर्तमान अध्यक्ष इसके डेनिम फ्रांसिस हैं। सुरक्षा परिषद, 5 स्थायी सदस्य हैं। चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। 10 अस्थायी सदस्य को महासभा 2 वर्ष के लिए सदस्य राष्ट्रों में से चुनती है। जो सदस्य राष्ट्र टोटल कितने? 193 हैं। कितने हैं? जितने भी हों मुझे नहीं पता है यूएनओ के। तो उनमें से 2 वर्ष के लिए जो महासभा है, जनरल असेंबली है, वो उसे सिलेक्ट करती है 2 वर्ष के लिए। अब नंबर 3 पे आर्थिक और सामाजिक आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसमें 54 सदस्य होते हैं। महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और 2 बार साल में बैठक होती है। एक साल में 2 बार बैठक होती है। पहली बैठक अप्रैल में होगी न्यूयॉर्क में, दूसरी बैठक जुलाई में जिनेवा में होगी। और जो 5 सदस्य थे, 5 सदस्यों ने वीटो पावर मिला है। वीटो पावर, और वीटो पावर होता क्या है? सुरक्षा परिषद में वीटो का अर्थ होता है निषेधात्मक वोट। निषेधात्मक वोट मतलब जिसने, मतलब कि यदि मैं क्या नाम वीटो पावर वाला राष्ट्र हूँ, यदि मैंने किसी के खिलाफ वोट कर दिया तो वो 4 राष्ट्र चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। और सुरक्षा परिषद में वीटो पावर वाले देश पता कौन कौन से? अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है और चीन है।
सोवियत संघ ने V2 का उपयोग सबसे अधिक बार किया। सोवियत संघ ने V2 का उपयोग किसने? सोवियत संघ जो USSR होता है उसे सबसे ज़्यादा उसने अब तक यूज किया है। किसी भी स्थायी सदस्य द्वारा इसका प्रयोग प्रस्ताव पास नहीं होगा। यदि किसी भी स्थायी सदस्य ने इसका क्या नाम निषेधात्मक वोट वीटो पावर का यूज कर लिया तो वो पास नहीं होगा। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि भारत को वीटो पावर क्यों नहीं मिलता है? भारत जो इंडिया है अपना, इंडिया, इसे वीटो पावर क्यों नहीं मिलता है और क्यों नहीं मिला अभी तक? इसका मिला क्यों नहीं और क्यों नहीं मिल सकता उसका भी रीजन चलो थोड़ा बहुत हम डिस्कशन कर ही लेते हैं। भारत को वीटो न मिलने के कारण पता कौन कौन से? नंबर 1, भारत का यूएनओ में बहुत ही कम बजट जाता है। जैसे नहीं जो क्या नाम उसमें दिया जाता है कि हाँ हम इतना बजट देंगे, तो भारत सबसे कम बजट देता है। और दूसरा, कश्मीर मुद्दा अभी भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है, मतलब कि उसमें विवाद नहीं होना चाहिए, एक शांत राष्ट्र के रूप में होने चाहिए। भारत CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किया और परमाणु बम रखे, क्या नाम एटम बम रखने के लिए CTBT जो भी क्या नाम आगे हम कराएंगे आपको। CTBT का मतलब कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, CTBT इस पे भारत ने साइन नहीं किया, इसलिए भारत को अभी भी मतलब ना मिलने के कारण है। और भारत को वीटो मिलने के क्या क्या कारण है? भारत का बजट भले ही कम, किंतु भारत यूएनओ को बड़ी संख्या में दवाइयाँ तथा सेना उपलब्ध कराता है। सबसे ज़्यादा दवाई कौन देता है? भारत देता है, मेडिसिन देता है। और बहुत बार यूएनओ के डिक्सन आयोग का कहना भी है कश्मीर एक क्षेत्रीय मुद्दा है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा। और सही भी उसका है कि कश्मीर हमारा इंटरनल और क्षेत्रीय मुद्दा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं जिसके वजह से आप हमें वीटो पावर रोक सको। और भारत भले CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किया और परमाणु बम रखे हुए हैं, किंतु भारत की एक नीति है कि वह पहले परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेगा। देखो, भारत परमाणु बम रखे है, ठीक है, उसने साइन भी नहीं किया, लेकिन भारत कभी पहले परमाणु बम का यूज नहीं करेगा। भारत यूएनओ का संस्थापक सदस्य है, जो मतलब यूएनओ की स्थापना हुई थी तभी भारत उसके साथ जुड़ा हुआ है 1945 से ही। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत किसी भी गुट का सदस्य नहीं है, मतलब कि जो गुट नहीं, गुटबाजी होती है, इनमें किसी का सदस्य नहीं है। भारत के स्थायी सदस्यता में सबसे बड़ी बाधा पता है? एकमात्र क्या नाम, यही एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को कहा जाता है, यही मरीज है सबसे ज़्यादा। अब चलो देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसे 15 न्यायाधीश होते हैं, इनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। इसका हेडक्वार्टर द हेग, नीदरलैंड में नरेंद्र सिंह दत्त पहले भारतीय अध्यक्ष थे और प्रथम जज बेनेगल रामा राव थे। प्रथम जज बेनेगल रामा राव थे। न्यास परिषद और न्यायालय की सरकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। जल्दी करेंगे। इस परिषद के माध्यम से यूएनओ उन राष्ट्रों को प्रशासन व सुरक्षा का दायित्व स्पष्ट होता है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही स्वतंत्र नहीं होते। यूएनओ कुछ भी नहीं, यूएनओ का बस क्या नाम, न्याय परिषद का आपसे मुख्यालय पूछा जा सकता है, कहाँ है? न्यूयॉर्क में। वो मैंने पहले ही बता दिया। और न्यास परिषद को समझने के लिए मैंने छोटा सा लिख भी दिया है। इस परिषद के माध्यम से यूएनओ उन राष्ट्रों के प्रशासन व सुरक्षा का दायित्व स्पष्ट होता है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही स्वतंत्र नहीं है, मतलब दूसरा युद्ध समाप्त हो गया फिर भी अभी भी वो आज़ाद नहीं हुए हैं। अब छठा अंग आ गया सचिवालय। इस महासचिव का कार्य 5 वर्ष का होता। इसमें महासचिव का कार्य 5 वर्ष का होता। प्रेजेंट महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं, 9वें नंबर के हैं। दक्षेस सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। देखो, इसमें 3 चीज़ें आप लोगों को इंपॉर्टेंट हैं यूपी वालों के लिए। बाकी मैंने एसआई को भी ले लिया बाकी, क्योंकि दोबारा क्लास ना करानी पड़े, कुछ ही चैप्टरों की करानी पड़े। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन दक्षेस, सार्क, इसका मुख्यालय याद करना है बहुत ज़रूरी है और इनका फुल फॉर्म याद करना बहुत ज़रूरी। बाकी तुम कुछ भूल भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है। स्थापना इसकी 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। इसमें देश कौन कौन से? देखो, जितने भी सार्क में वही देश मिलेगा जिनकी अर्थव्यवस्था भारत से कम है, जिनकी इकोनॉमी या जीडीपी भारत से कम है। देखो, अफगानिस्तान कम है, पाकिस्तान कम है, भारत तो है ही है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव और भूटान। 2007 में अफगानिस्तान शामिल हुआ था। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। ढाका किसकी राजधानी है? दो आप लोग को पता होगा। ये देखो, ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। स्थापना इसकी 1960 में बगदाद में हुई थी, इराक की राजधानी है। इसका हेडक्वार्टर ओपेक और पेक पीना है। और जैसे कि नहीं, ओपेक पैक नहीं बनवाते हम लोग, तो ट्रिक में साथ में याद भी कराते चलेंगे, बाद में उन्हें 15 लास्ट में लिख भी रखे हैं। ओपेक और पेक पीना है, तो मतलब पीना, बीना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वीना है, वहाँ पे कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय है।
इसमें सदस्य देश 13 है, कोई ज़रूरी नहीं, बस मैंने लिख दिया है। ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, यूएई, सऊदी अरब, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबन, अंगोला और इक्वेटोरियल गिनी, विषुवती गिनी, वेनेजुएला और कांगो। अब आया ब्रिक्स। ब्रिक्स ब्रिक्स को R5 के नाम से भी जाना जाता है। R5 मतलब इनकी जो 5 देश हैं, इनकी मुद्राएं R से शुरू होती है, इसलिए R5 के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिक इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 4 देशों के सम्मेलन मतलब कि संगठन से, ब्रिक जिसे जानते थे। 2010 में साउथ अफ्रीका के जुड़ने से ब्रिक्स हो गया। 2010 में साउथ अफ्रीका कब जुड़ा? 2010 में जुड़ा। इसे R5 के नाम से जाना था क्योंकि ये 5 देशों का की मुद्रा R से शुरू होती है। कौन 5 देशों की? देखो, भारत रुपया, रूस रूबेल, ठीक है, और चाइना रेंसविन। तो आप लोगों को ये पता होगी, तो आप लोग इसमें मुद्राएं भी अभी आगे कराएंगे, तब उसमें तो करा ही रहे हैं। अब प्रेजेंट में क्या हुआ है कि अब कुल देश 11 हो गए। अब कुल देश कितने हो गए? 11 हो गए। पहले 5 थे, 6 देश अभी जुड़ गए। 6 कौन कौन से जुड़े? ईरान, अर्जेंटीना, इथियोपिया, मिस्र, यूएई और सऊदी अरब। 2024 का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? रूस में होगा। एशियान 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 एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ ईस्ट मतलब एशिया के साउथ ईस्ट में कौन कौन से देश हैं, उनका एक संगठन है। कुल देश: वियतनाम, पूर्वी तिमोर, सिंगापुर, ब्रुनेई, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस। देखो, राइटिंग का इशू हो सकता है, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी। कुल देश वियतनाम बता दिया। 45वां बैठक का 2024 की कहाँ होगी? लाओस में होगी। I2U2 का बस फुल फॉर्म याद रखना है, क्या है? इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई। ITU2 का बस फुल फॉर्म पूछा जाएगा और कुछ नहीं। और ये रहा क्वेश्चन UPP 2019 का जो पूछा गया था। IUCN का फुल फॉर्म क्या? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, IUCN का फुल फॉर्म है। पहला विश्व संरक्षण कांग्रेस 1948 अमेरिका में हुआ था, और जो पूछा गया था वो भी बताएंगे। UPP 2019 में पूछा गया था रेड डाटा लिस्ट किससे संबंधित है? IUCN से संबंधित है। रेड डाटा लिस्ट क्या है? रेड डाटा लिस्ट संकटाग्रस्त प्रजातियों की लिस्ट जारी करता है। 2019 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग कहते हो कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहीं से आते हैं और कहीं से नहीं आते हैं। इसका उद्देश्य प्रकृति की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करना है, जो IUCN है, बस। और ज़्यादा इसका पढ़ना नहीं। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है। विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ होगा? अबू धाबी, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में। G20 का मतलब ग्रुप ऑफ 20 बोलते हैं, इसे ग्रुप ऑफ 20 बोलते हैं। ये 26 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। अंतिम सदस्य अफ्रीकी संघ 55वां देश है। 2024 की बैठक कहाँ होगी? ब्राज़ील में होगी। अब एक क्वाड की फुल फॉर्म क्या है पता है? क्वाड्री लेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। यह क्वाड की फुल फॉर्म कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी डायलॉग किन किन देशों के बीच होती है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, 4 देश इसमें शामिल है। सबसे पहले जापान के पूर्व PM शिंजो आबे ने 2007 में इसकी कल्पना की थी। क्वाड में ज़्यादा है नहीं। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1945 में। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में। इसका उद्देश्य राष्ट्रों के बीच शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है, बस। इसका और कुछ भी अर्थ नहीं है, बस। इसको क्या नाम? यूनेस्को का फुल फॉर्म याद रखना है। आकुस का फुल फॉर्म क्या? ऑस्ट्रेलिया, देखो, EU से ऑस्ट्रेलिया, कैसे ये क्या नाम? किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, और US से USA। अब आ गया SCO। इसका फुल फॉर्म, बस इसमें आगुस में कितने देश हैं बस ऐसे याद करना, और कुछ भी इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आएगा SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 15 जून 2021 की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर बीजिंग, चीन में है। भारत व पाकिस्तान 2017 में इसमें शामिल हुए थे। किसमें? संघाई में, SCO। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में, 1865 में। ये ईयर याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस इनके फुल फॉर्म और क्या नाम इनका हेडक्वार्टर याद करना। विश्व डाक संघ
अब देखो विश्व डाक संघ, अब डाकिया होता है, अब वो क्या ना धूप में जाता है, धूप में जाएगा तो उसकी स्किन बर्न होगी ना, उसकी स्किन त्वचा मतलब जलेगी। तो ऐसे याद कर लो, क्या नाम, स्विट्जरलैंड बर्न। विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ, स्विट्जरलैंड बर्न में। विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिनेवा में इसका क्या है मुख्यालय। अरब लीग, काहिरा, काहिरा देखो, काहिरा में हीरा ले लो, हीरा, हीरा अरबों का होता है, हीरा अरबों का होता है। अरब लीग, हीरा अरबों का होता है। अरब लीग की क्या नाम, इसका मुख्यालय कहाँ है, काहिरा मिस्र में, काहिरा मिस्र में। उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों का परस्पर सहयोग एवं हित। रेड क्रॉस 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना दिवस वो क्या नाम याद रखना कब हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल 28 मई 1961 को इसका हेडक्वार्टर लंदन में। ये मानवाधिकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मानवाधिकार से संबंधित एक विश्वव्यापी संगठन है और कुछ भी नहीं है। अब देखो इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस इसे बोलते हैं। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। हेडक्वार्टर लियोन, लियोन फ्रांस में है। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। प्रेजेंट देश 68 हैं और हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस में, हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस में है। अब देखो इनके हेडक्वार्टर बस तुम्हें इतने, ये तो यूपी वाले के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इतना जरूर याद करके जाइएगा आप लोग। और किसी चीज़ को मैंने ज़्यादा नहीं कहा, लेकिन इसके लिए हम जरूर कह रहे हैं कि और याद करना भी चाहिए आपको, और अच्छे से लिख के आइएगा। संगठन का नाम, स्थापना और मुख्यालय, बस मुख्यालय याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। जब क्या नाम श्रम करोगे, और एक तरीके से श्रम तो जानलेवा ही होता है ना, बहुत ज़्यादा क्या नाम लेबरी करो तो जान ही चली जाएगी आपकी, जानलेवा होता है श्रम। इसको ऐसे याद रखो, एक व्यापारी है, ये ट्रिक क्या नाम हमने क्या नाम पढ़ी थी बहुत पहले, 2020 में पढ़ी थी। एक व्यापारी है, वो ख़राब मौसम में, क्या नाम, जैसे जेनेवा का मौसम कैसा होता है वहाँ, क्या नाम, बर्फ़ गिर रही, स्नोफॉल होता है, तो ख़राब मौसम में, मौसम कैसा है, ख़राब है, ख़राब मौसम में, ठीक है, मौसम में श्रम करता है, श्रम करता है, खराब मौसम में श्रम करता है, तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अब देखो व्यापार संगठन, मौसम विज्ञान क्या नाम संस्थान, और वो क्या नाम संगठन, और श्रम, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और अंतर्राष्ट्रीय WHO जो जिसे बोलते हैं उसका संगठन, ये तीनों कहाँ हैं, जिनेवा में, जिनेवा में, ऐसे याद कर लो, ठीक है, जिनेवा में। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा में इसका है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन कहाँ है, मॉन्ट्रियल, 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 मॉन्ट्रियल किस देश में बताइएगा। फाओ, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं कृषि, कृषि संगठन। अब देखो जब आदमी खेती करेगा तो उसका रोम रोम थक जाएगा, रोम रोम उसका दर्द होगा, या रोम रोम थक जाएगा, रोम रोम दर्द होगा। तो कृषि, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि का संगठन कहाँ है, रोम में है, इसका मुख्यालय कहाँ है, रोम में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक दोनों का मुख्यालय, देखो वर्ल्ड बैंक को पहले हम IVRD के नाम से जानते थे, IVRD के नाम से जानते थे, IVRD के नाम से जानते थे। अब देखो इसे IVRD के नाम से जानते थे, किसे, विश्व बैंक को। इसे खूब याद रखना, IVRD के नाम से पहले कौन सा संस्थान जाना जाता था, कौन सा जाना जाता था, विश्व बैंक, विश्व बैंक जाना जाता था IVRD के नाम से। इन दोनों का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ, यूनिसेफ का फुल फॉर्म आप लोग जरूर लिखिएगा, और हमें बताइएगा यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या, मैंने कुछ नहीं पूछा है, बस यूनिसेफ का हमें फुल फॉर्म बता देना। कहाँ है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जिनेवा मैंने बता ही दिया, मौसम खराब हुआ था उसका भी जिनेवा बता दिया मैंने। अब देखो परमाणु, वियना परमाणु ऊर्जा अभिकरण, परमाणु ऊर्जा अभिकरण। अब एक चीज़ देखो, जिसके पास परमाणु ऊर्जा होगी वो विजय होगा, विजय होगा कि नहीं, विजय, विजय, तो विजय मतलब वियना, विजय मतलब वियना। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन IMO, इसका लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, लंदन में है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहाँ, न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन 1966, इसका कहाँ है, वियना में, वियना में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC, इनका नाम फ्रेमवर्क करके ऐसे करके कन्वेंशन।
तो क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन, इसका फुल फॉर्म तो जरूर, क्योंकि मैं बता दूंगा तो आप लोग अभी याद नहीं करोगे। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, वॉन जर्मनी में, इनको मैं याद भी कराऊंगा। विश्व व्यापार संगठन, व्यापार मैंने बताया था जिनेवा में, ये जरूर याद रखो। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 2006, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार कौन देता है? यूएनएचआरसी देता है। अब इसे देख लीजिए, नाटो को देख लीजिएगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ये एक सैनिक संगठन है। इसमें 30 देश आते हैं। 30वां देश उत्तरी मैसेडोनिया और 31वां देश, इसमें 30 ने 31 लिख लीजिएगा। इसमें 31वां देश है फिनलैंड। 31वां देश है फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड, खूब ध्यान से सुन लो, फिनलैंड 31वां देश है। और एक कहाँ गया? इसका मुख्यालय ब्रसेल्स में है। ब्रसेल्स में कोई भी देश इन पर हमला करता है तो सभी उन पर आक्रमण करेंगे। भारत, रूस, चीन इसका सदस्य नहीं है। इनको जरूर याद रखो। नाटो के कौन कौन सदस्य नहीं है? भारत, रूस, चीन इसके सदस्य नहीं है। ये देखो, यूरोपियन यूनियन, इसकी स्थापना 1993 में। तो इसमें 28 देश हैं। बस ईयू का फुल फॉर्म, मतलब ईयू का फुल फॉर्म याद रखो, यूरोपियन यूनियन है। इसमें 28 देश हैं इनकी, जिसे यूरो करेंसी कहते हैं। इसकी 19 क्या नाम, इनमें से 28 में से 19 देशों की एक ही मुद्रा है, यूरो, जिसे यूरो करेंसी कहते हैं। जो टोटल 28 देश हैं, किसमें? यूरोपियन यूनियन में। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं ये वाले, क्या नाम, जो ये चैप्टर्स हैं, जो क्या नाम संगठन दिए गए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी इनको क्या नाम डीपली नहीं पढ़ना है, ओवर पढ़ लेना है। इनको मैं PDF दे दूंगा। ये थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि मुझे बुखार था, फिर भी मुझे क्लास लानी थी। आप लोग नोट्स बनाइए, बाकी मैं इससे क्या नाम PDF तो दे ही दूंगा, उससे पढ़ लेना। पूरा नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट है किसका? नाम का गुट निरपेक्ष आंदोलन। 1961 में इसकी स्थापना बेलग्रेड में हुई थी, पूर्व यूगोस्लाविया, जिसे पूर्व में यूगोस्लाविया बोलते थे। बेलग्रेड में इसकी स्थापना हुई थी। इस संगठन की स्थापना के प्रमुख प्रेरणा स्रोत इसके 3 संस्थापक सदस्य यूगोस्लाविया, मिस्र और भारत के तत्कालीन राजनेता क्रमशः मार्शल जोसेफ बाज टिटो और कर्नल गमायेल नासिर। और देखो, टिटो, नासिर और नेहरू, इनकी बड़ी जमती थी। तो इन्होंने गुट निरपेक्ष का, इनको क्या नाम, गुट निरपेक्ष वाला ही इन्होंने सिस्टम अपनाया। मतलब कि गुट निरपेक्ष का मतलब है कि गुटबंदी नहीं होगी, गुटबंदी किसी चीज़ के लिए नहीं होगी। और मुझे लगता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। और इतना देखो, वो वाली जो 15 वाली लिस्ट थी, वो वाली याद कर लीजिएगा, उससे आप लोगों का आराम से भला हो जाएगा। अब इससे बाहर क्वेश्चन जाना भी नहीं है, तो और क्या चाहिए बताओ? मैंने सब कुछ करा भी दिया है। और देखो, थोड़ी दिक्कत तो होगी थोड़ी राइटिंग की। मैं कोई इतना बड़ा कोई टाइपिस्ट भी मेरे पास नहीं है, वरना मैं टाइप करके इतना बढ़िया कंटेंट देता तो आप लोग भी कहते कि हाँ क्या पढ़ाया है। लेकिन क्वेश्चन जब यहाँ से आने हैं, और 20-21 मिनट का वीडियो ही देखना है बस, और कुछ नहीं करना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।